आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 27 सितंबर 2020। आज माली गली में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया था, जिनमें अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी पूरी टीम ने शिरकत की। अंजुमन इस्लाम के इस फ्री मेडिकल कैंप का मकसद सिर्फ लोगों के दिलों में से इस बीमारी का डर खौफ निकाला जाए और इस बीमारी से किस तरह एहतियात बरती जाए, ये इनका पैगाम था। आज अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी की तरफ से माली गली में फ्री मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया था। इस कैंप में अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब, सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ी वाले, अब्दुल गफार घी वाले, अशफाक गोरी, अमीन पट्टेकेरी, राजा मुल्ला और फ़हीम नाइकवाड़ी और अंजुमन की पूरी टीम मौजूद थी। इस फ्री मेडिकल कैंप को 12 इमाम माली गली की जमात ने पुरजोर तरीके से साथ दिया। प्रोग्राम की शुरुआत मौलाना मुफ्ती मंजूर अली साहब ने की। 12 इमाम माली मोहल्ला जमात के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर मुनक़िद है। दौरे हाजिर में इसकी ज़रूरत कितनी है, दुनिया इतनी भुगत चुकी है कि अब किसी के लिए कुछ बोलना, समझना या समझाना इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं। इंसानी तारीख में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिले कि जिस वबा की चपेट में वह एक वक्त पूरी दुनिया आ चुकी है। हमने तारीखों में पढ़ा है, हिस्ट्री हमारी नज़रों के सामने है कि वबाएं आई हैं, कभी मखसूस कौम के लिए, मखसूस इलाकों के लिए, मखसूस मुल्क के लिए, लेकिन यह मर्ज़ कोरोना या कोविड-19 एक ऐसा मर्ज या अज़ाब इलाही जो एक वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। और अजीब व गरीब मामला है, आदमी बीमार हो तो उनके अहबाब रिश्तेदार, उनके अपने, उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन जब कोई आदमी इस मुहलिक मर्ज में मुब्तला होता है तो फिर ये क़यामत की मंजर कशी कुरान पाक ने फरमाया है कि यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह है कि क़यामत का वो दिन होगा जब भाई भाई से, बाप बेटे से, माँ बेटी से भागेगी। हमने आज के दौर में देखा शुरू में कि जब मालूम हुआ कि किसी आबादी में, यहीं पर हमने नजरों के सामने देखा कि मालूम हुआ कोई खातून आजाद गली में है, उसका बाप संकेश्वर में बीमार हुआ है। अब उसकी वजह से ये पूरा फोर्ट रोड ब्लॉक, बाशिमान ब्लॉक कर दिया गया, कसाई गली को ब्लॉक कर दिया गया, गोया के आधी आबादी को मुकम्मल उससे मुनक़ता कर दिया गया। तो मतलब यह है, ये बीमारी अपनी जगह पर इतनी मुहलिक, इतनी खतरनाक कि भाई भाई से भागे, बाप बेटे से भागे। हमने देखा कि अपनी माँ के जनाजे को बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया, लेकिन काबिल मुबारकबाद है एक ऐसे दौर में जब माँ बच्चों से भागे, भाई भाई से भागे, मसीहा बनकर, लोगों के बेकस बना, यकीनन बेकसों का कस बनकर, मददगार बनकर, एक मदद करने वाला हाथ बनकर एक जात आगे बढ़ती है, फिर उसके पीछे उनकी पूरी टीम चल पड़ती है। वो एक मुनफरिद जात जिसकी मिसाल दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगी। ऐसे दर्द के माहौल में, कर्ब के माहौल में, डॉक्टरों की अदम फराहमी के माहौल में, मुसीबत के वक्त में एक आवाज उभरती है जिसे लोग जनाब मोहतरम इज्जत वकार आसिफ नूरुद्दीन उर्फ राजू सेठ के नाम से जानते हैं, जो अंजुमन इस्लाम की मुकम्मल टीम को लेकर शहर शहर नहीं बल्कि करिया करिया, तालुका तालुका, गली और कोचों की जानिब आगे बढ़ती है। और फिर जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाता है, डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टरों की खिदमत हासिल की जाती है, दवाओं की जरूरत है, वहां पर फ्री में दवाएं सप्लाई की जाती है। और यहां तक के देखा, जिन लोगों को ये मामूली घरेलू इलाज से काम न चले, लाखों रुपये खर्च करके न जाने कितने लोग हैं जिनको उन्होंने बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाए, बस एक मंशा था कि मुसीबत के वक्त में मुसीबत ज़दों की मदद की जाए। और कमाल तो ये है, फिर ये नहीं देखा ये किस कौम का है,
किस धर्म का है, किस जात का है, किस कम्युनिटी का है, बस इंसानियत, एक खिदमत खल्क, बस एक जज्बा को लेकर आप हैं। आपकी मुकम्मल टीम जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले साहब हैं, अशफाक गौरी साहब हैं, जनाब अमीन भाई हैं अना, और हमारे जनाब हनीफ भाई हैं, और आपके साथ मुकम्मल एक बड़ी टीम है। और अल्लाह भला करे बेलगाम के उन डॉक्टरों का कि अंजुमन इस्लाम की आबाद पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने यहाँ वक्त रात और दिन लोगों की खिदमत में वो मसरूफ़ रहे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी फिर उन्होंने अपनी खिदमतें मुहैया की। इस सिलसिले में काबिल मुबारकबाद है अंजुमन इस्लाम के सदर और आपके रफ़क़ा कि मुसीबत की ऐसी घड़ी में आपने पूरे शहर को एक रहनुमाई और जो सही क़यादत की ज़रूरत थी, जो ताउन और मदद की ज़रूरत थी, हर तरह से आपने ताउन किया है, और सारी जमातें, हर आबादियाँ उनसे मुस्तफ़ीज़ हुई है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी इन खिदमतों को कबूल फरमाए, और इसी तरह अंजुमन इस्लाम का फैज़ क़यामत तक जारी व सारी रहे। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर ही वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। इसके चलते अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब कोरोना महामारी की चलने की वजह से किस तरह एहतियात बरता जाए इस पर रोशनी डाली और अपने ख्यालात का इजहार किया। माली मोहल्ला शेख सर, पूरी टीम, मोहम्मद भाई, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर्स का, जो अपनी सेहत का परवाह न करते हुए लोगों की खिदमत में आगे बढ़े हैं, और कुछ टाइम से खिदमत करते आ रहे हैं हर मोहल्ले। अंजुमन इस्लाम हमारी पूरी टीम लॉकडाउन से लेके आज तक हर काम में लोगों के साथ में रही है। लॉकडाउन के पीरियड में हमारे हनीफ भाई, अमीन भाई, हमारे हाजी साहब, समीउल्लाह साहब, क्वारंटाइन के मसले आए, फिर हमने देखा कि हर रोज, हर महीने जहाँ अंजुमन के कब्रिस्तान में 50 या 60 मैयतें आती थी, जुलाई के आखिर में और अगस्त में रोज के 25-30 आने लगे। आज 2-3 आते थे, वहाँ रोज के 25-30 आने लगे। तो हमारे टीम ने पूरी बैठ के फैसला किया कि हम मेडिकल असिस्टेंस में पढ़ेंगे। तो हमारे अशफाक भाई हैं, समीउल्लाह साहब है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नवीन है, अमीन साहब है, अमजद भाई है, अमीन भाई है। ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने फैसला किया और हमने अंजुमन से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाए। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर आए तो हमने देखा कि कुछ ही रोज में मौतें कम होने लगी, क्योंकि जो लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता था, तो जब हम सिलेंडर उनको घर में पहुंचाने लगे, घर में ट्रीटमेंट चालू की, तभी से थोड़े बहुत कम हो गए। अभी पिछले
15-20 दिन से जो पहले का था वैसे आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी चलेगी, बीमारी अभी भी है और हमें हिफाजत से रहना है। इस बीमारी का शिकार इसके साथ भी हुए, हमारे हानिफ भाई भी हुए, हमारे मोहम्मद फिजाज साहब भी हुए, और माली मोहल्ले में जब भी आते हैं ऐसी शख्सियत थी हमारे गौस भाई जो साहब थे यहाँ के, जो हर वक्त कोई भी काम में शहर का तो आगे बढ़ के करते हैं। और जो यहाँ काफी आती है आज अभी आगे बढ़ना है तो हमारे सेक्टर है, मोहब्बत है, रफीक है, जो भी हमारे मोहल्ले की टीम है तो इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। तो सभी से यही दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथ धोते रहिए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और डॉक्टर से जो प्रोटोकॉल आपको बताते हैं उसको फॉलो करते जाइए। कभी इसकी दवाई आएंगी, कब तक आएंगी ये किसी को पता नहीं है, और जब तक दवाई नहीं आती तब तक हमारी हिफाजत हम खुद करना है और ऊपर वाला हमारे साथ देना है। और यहाँ पे मेडिकल कैंप हो रही है तो मैं सभी को चाहता हूँ कि इसका फायदा उठाए। मेडिकल कैंप हमने इसलिए स्टार्ट की कि थोड़े वक्त में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। हमारा मकसद मेडिकल कैंप स्टार्ट करने का यही था कि लोग अपने घर से बाहर आए बिना झिझक, और खांसी हो या सर्दी हो या कोई भी तकलीफात हो आके डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास भी जाने के लिए डर रहे हैं कि कहाँ हॉस्पिटल में डालेंगे। और पूरी हमारी टीम ने एक ही फैसला किया था स्टार्टिंग से, जहाँ मेडिकल का हो, यहाँ मरियल, कि हम कोई धर्म, कोई जात, कोई कौम, कोई भाषिक हम यहाँ नहीं देखेंगे। दवाइयाँ भी जिसको छोड़ के नहीं है, हम अंजुमन से उनको सोलो पेपर के दे रही है। हमारी जो बढ़िया टीम है, हमारे अमजद भाई हैं, अमीन भाई हैं, अफान भाई हैं, कब्रिस्तान में जहाँ खुद के रिश्तेदार जाने के लिए तैयार नहीं थे, इन्होंने खुद फिर के कब्रिस्तान में दफनाए, क्रिमेटोरियम्स में जाके जो बड़े मुसलमान थे बशा में जाके वहाँ पे भी जाके काम किया, क्रिश्चियन की ग्रेवयार्ड में भी जाके काम किया, और जहाँ भी हमें बुलाया गया हमारी टीम को, हमने एक इंसानियत के नाते वहाँ जाके अपना काम पूरा करने की कोशिश की है। मैं सभी से कहता हूँ, हमारे काफ़ी एनजीओ काम कर रहे हैं, और सभी से कहता हूँ कि आगे बढ़िए, ये वक्त है काम करने का और ये वक्त है लोगों की मदद करने का। और मुफ्ती साहब से, सदर साहब से हर एक का काम करता हूँ, जैसे लाइफ नॉर्मल हो रही है, काफ़ी मस्जिदों में देखा जा रहा है कि कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो अभी तक बीमारी गई नहीं, तकलीफात आज भी है, मुश्किलात आज भी है। हमारी और हमारे घर वालों की सेहत के लिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, चाहे हमारे काम में हो, चाहे हमारे मस्जिदों में हो और जगहों में हो, आप देख के थोड़ा इसको डिसिप्लिन में लाए। यहाँ काफ़ी बहुत सी जगह नहीं है उसके लिए, आप जो बड़े जो हैं बात करेंगे तो बाकी सब तरफ नहीं है।
ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं और एक बार जमात का और डॉक्टर का मोहम्मद भाई का उसके साथ का शुक्रिया अदा करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हर मुश्किल के वक्त में अंजुमन इस्लाम आपके साथ में है और हमेशा खड़ा रहेगा। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर ही वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफा गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। कैंप के कंटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक के तारों को छू रहे पेड़ों को काटा हुआ मलबा वहीं पर पड़ा रहा, जिसकी वजह से दुकानदारों को, आने जाने वाले ग्राहकों को और उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कंटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग एरिया में कटे हुए पेड़ों का मलबा पड़ा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कंटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के दुकानदार और उनके दुकानों में आने जाने वाले ग्राहकों को अपने गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड पर गाड़ियों की पार्किंग करने से छोटे मोटे एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़े हादसे होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जो डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदार है, हमारी और वहां के दुकानदारों की अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि आने वाली मुश्किलात से बच सकें। कैंप एरिया में फिश मार्केट के पास बहुत दिन हुए एक झाड़ कटा होकर पड़ा है, जो पार्किंग एरिया में पड़ा है, लेकिन एक महीना हुआ साफ नहीं किया गया। यहाँ पे लगभग इस कॉम्प्लेक्स में 30+ दुकान होंगे। हर एक बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे पार्किंग करने के लिए। इसके ऊपर जल्दी से जल्द से एक्शन लिया जाए, यानी साफ किया जाए, यह हमारी विनती है। और तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कटवाया गया है, लेकिन वो क्लीन नहीं किया गया है, तो जल्दी जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेके थोड़ा क्लीन करवाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, दुकानदारों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। इथं कॅम्प एरियामध्ये इथं झाडं कट केलेले आहेत, ठीक आहे। त्याच्यामुळे काय व्हायलं की इथं इलेक्ट्रिसिटीसाठी ती झाडं कट करून ठेवलेली आहेत, तर त्याच्यामुळे ही कंटोन्मेंट ऑफिस आहे, तर समोर पार्किंग करण्यासाठी खूप सारे प्रॉब्लेम आले सगळ्यांसाठी। तर लवकरात लवकर ते काढली तर भरपूर चांगलं होईल सगळ्यांसाठी इथं, आणि रोग वगैरे काही पसरणार नाही। हे जे कॅन्टोन्मेंट कॉम्प्लेक्स आहे कॅम्पमध्ये, इथं जवळजवळ या कॉम्प्लेक्समध्ये 30 दुकानं आहेत। तर हे KEB-वाल्याने हे झाडं कट करून गेल्या 1-1.5 महिना झाला हे झाडं काढूनच घेऊन गेलेले नाही आहेत, की पार्किंगचा प्रॉब्लेम फार होत चालला ह्याच्यामध्ये, की लवकरात लवकर स्वच्छ करून केलं तर चांगलं होईल सगळ्यांनाच। जवळजवळ 30 ते 31 दुकान आहेत त्या कॉम्प्लेक्समध्ये, सगळ्यांना फार प्रॉब्लेम होता पार्किंगचा। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। जय हिंद।